नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमोवाला पे। आज है 3 जून। हम लोग 3 जून से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों से अनुरोध है, यदि हमारे चैनल्स के वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शनिवार के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं प्यारे साथियों। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन जो है यूएसए देश में किया गया है। विश्व तंबाकू दिवस जो है हर वक्त से 31 मई को मनाया जाता है और डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण जो है किया है और यह एक मिसाइल हवा से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है तमिलनाडु में खोला गया है। आईसीसी ने अप्रैल 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ हेलू मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम को चुन लिया है। भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार हुआ है आपका अपना वाराणसी। और मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। अंटार्कटिका संधि सलाहकार का बैठक जो है कोची केरला में किया गया है। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अदानी पोर्ट्स ने किस देश में 30 वर्षों के लिए दास ए सलाम बंदरगाह का प्रतिबंध करेगा। ए ऑप्शन दिया गया है म्यांमार, बी ऑप्शन दिया गया है भारत, सी ऑप्शन दिया गया है तंजानिया, डी ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश। तो अदानी पोर्ट्स ने हाल ही में तंजानिया में 10 वर्ष के लिए एक बंदरगाह का प्रबंध करेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदानी पोर्ट्स 30 वर्षों के लिए तंजानिया के दास ए सलाम बंदरगाह का प्रतिबंध करेगा। गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अदानी समूह में दास ए सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 की 30 साल की लीज हासिल करके अफ्रीकी देश तंजानिया के बंदरगाह व्यवसाय में प्रवेश किया है। दास ए सलाम बंदरगाह तंजानिया का मुख्य बंदरगाह जो और रेल सड़क के जिससे बुनियादी ढांचे में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस बंदरगाह का तंजानिया में कुल बंदरगाहों की साल ढुलाई में लगभग 83% योगदान करती है। तंजानिया की बात करें तो तंजानिया की राजधानी है डोदोमा, तंजानिया की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग और तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बना रही है। ए ऑप्शन दिया गया है जापान देश है कि दक्षिण कोरिया देश है या पाकिस्तान है कि अमेरिका देश है। तो जो है अंतरिक्ष एजेंसी दक्षिण कोरिया की है जो 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बना रही है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया जो है ये 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है और अंतरिक्ष अन्वेषक में 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया है इसने। राष्ट्रपति यू सुक येओल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च पर इसकी घोषणा की है जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरियाई के शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों को बढ़ावा देना होगा। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और साउथ कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हान डक्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आरबीआई द्वारा किस देश में 100 टन सोना भारत में वापस आया है। तो किस देश से भारत वापस आया है सोना। ए ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, बी ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, डी ऑप्शन दिया गया कनाडा, डी ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 100 टन सोना भारत में वापस आया है वह देश हो जाएगा ब्रिटेन से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जो कि भारतीय निवासी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है। ए ऑप्शन दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, बी ऑप्शन दिया गया है आलोक शुक्ला को, सी ऑप्शन दिया गया है जेनी एरपिन बेग को, डी ऑप्शन दिया गया है निम्हांस को। तो जो है आपका नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 का मिल गया है निम्हांस को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्हांस की बात करिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्थापना WHO ने 2019 में की थी। यह उन व्यक्तियों या संस्थानों या गठबंधनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस वर्ष निम्हांस को मानसिक स्वास्थ्य में अपने काम के लिए मान्यता दी गई है, इसीलिए इनको जो है अब नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में मगनी चरण कुंवर का निधन हो गया है, वे कौन थे।
ए ऑप्शन दिया गया है कठपुतली कलाकार, बी ऑप्शन दिया गया है गज़ल गायक, सी ऑप्शन दिया गया है लेखक, डी ऑप्शन दिया गया है अर्थशास्त्री। तो जो है मगनी चरण कुंवर का निधन हुआ है, वो एक कठपुतली कलाकार थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया गया है कठपुतली कला के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मगनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की आयु में ओडिशा के क्योंझर में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि टाइम्स पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी ऑप्शन दिया गया है टाटा ग्रुप, सी ऑप्शन दिया गया है अदानी ग्रुप, डी ऑप्शन दिया गया है A&B। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप, बी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A&B। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी कही जाने वाली रिलायंस को टाइम्स श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि जियो प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2021 में हुई थी और सीरम इंस्टीट्यूट जो है पायनियर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में और इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है मुकेश अंबानी जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय माखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है 25 मई, बी ऑप्शन दिया गया है 24 मई, सी ऑप्शन दिया गया है 20 मई, डी ऑप्शन दिया गया है 22 मई। मखोर दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मखोर दिवस के रूप में मनाया गया है 24 मई को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों ने प्रायोजित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखेर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस दिन एक उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप में महत्वपूर्ण प्रजाति मरखेर संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना व उसे बढ़ावा देना है। मारखोर एक जंगली बकरे की प्रजाति है। यह जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ द्वारा यूएनओ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरिक्ष सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ पर आयोजन किया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है वियना, बी ऑप्शन दिया गया है पेरिस, सी ऑप्शन दिया गया न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन दिया गया है जिनेवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आइकॉन्स 2024 का आयोजन वियना में किया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने परमाणु सुरक्षा पर अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी यानी आइकॉन्स वियना में आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में समाचारी में रही नीसी जनजाति किस राज्य में सबसे बड़ी जातीय समूह है। ए ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, बी ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन दिया गया है अंडमान निकोबार और डी ऑप्शन दिया गया है मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नीसी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में एक सबसे बड़ी जनजाति है। तो पर्वतारोही और क्रिकेटर कबाक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नीसी जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह नीसी मुख्य रूप से असम के 8 जिलों में भागों में रहता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पांडे। यहाँ के करंट अफेयर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है और चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीन फील्ड होने का पोलो एयरपोर्ट जो है यहीं लॉन्च किया गया है, यहीं जो है उद्घाटन किया गया है। नवे पाक के पागा हार्नबिल महोत्सव का उद्घाटन यहीं किया गया है और हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बनकर उभरा है। कई पनियोर अरुणाचल प्रदेश में 26वां जिला बनकर बन गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन है चिली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिली की बात करें तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की आधिकारिक भाषा है स्पेनिश और चिली के राष्ट्रपति हैं ग्रेबियल बोरिक और यहाँ की मुद्रा है चिली पेसो। आज के इम्पोर्टेंट जीके जीएस में हमने प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक को ऐड किया है। पहली को वो दिया गया है कि स्वलंबोइंग द सन यानी स्वॉलोइंग द सन, ये लक्ष्मी मुद्रेश्वर की रचना है और जो है द
कॉन्स्पिरेसी, द कॉन्स्पिरेसी ये गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो है एक पुस्तक है। और डबलिंग इन डेमोक्रेसी SD मुनि की पुस्तक है। और वो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये M नरवड़े की पुस्तक है। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है। और जो है एन अनकॉमन लवा ये जो है चित्रा बनर्जी की पुस्तक है। एक समंदर मेरे अंदर ये संजीव जोशी की पुस्तक है, एक समंदर मेरे अंदर। और जो है अगली कुछ बुक दी गई है द बुक ऑफ लाइफ ये विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। फायर ऑन द गंगाज ये राधिका अयंगर की पुस्तक है। और कारगिल जो है ऋषिराज की पुस्तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।